इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से हम मल्टी कैम एडिट करते हैं अपनी टाइमलाइन पे। और उससे पहले क्या प्रोसीजर होता है कि उन कैमरास को सिंक किया जाता है और उसके बाद फिर उनको एडिट किया जाता है। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सिंक्रोनाइज करना एक अलग चीज़ है और उसके बाद फिर उनको मल्टी कैम के तरीके से एडिट करना वो एक अलग चीज़ है। मुझे लगता है अभी भी शायद आपको कोई इतनी क्लैरिटी ना हुई हो, मैं आपको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। हमने अपने शुरू के लेक्चर्स में कुछ बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिंग की। उसमें हमने कुछ लाइव एडिटिंग के ऊपर भी बात की थी। नॉर्मली जब एक से ज़्यादा कैमरा इन्वॉल्व होता है, जिस तरह के आपके टॉक शोज़ में, कॉन्सर्ट्स में, कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पर आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट है, स्पोर्ट्स के इवेंट्स में सबसे ज़्यादा आपके पास कैमरास लगे होते हैं। तो उस वक्त बेसिकली आपके पास सारी कैमरा की सोर्सेज आ रही होती हैं आपके पास एक पैनल के अंदर, और जिसको हम विजन मिक्सर भी कहते हैं। और फिर वहाँ से आप उसको स्विच करते हैं, जस्ट एक बटन को दबाने से आपके पास कैमरा शिफ्ट हो जाता है। तो असल टेक्निक तो बेसिकली ब्रॉडकास्ट के हिसाब से वो ये है। इसी सेम टेक्निक को यूज़ करते हुए हम अपने प्रीमियर के अंदर भी काम कर सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप उसको लाइव सोर्सेज नहीं ले रहे होंगे। आपके पास रिकॉर्डेड अगर कैमरा है, आपने मल्टीपल कैमरा यूज़ किया है, आप उनको एक साथ सिंक्रोनाइज करके फिर उनको जस्ट एक विजन मिक्सर की तरह एडिट कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज करने के लिए बेसिकली हमें एक और सॉफ्टवेयर, जो कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है प्लूरल आइज। प्लूरल आइज एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप अपने सारे सोर्सेज को, मल्टीपल कैमरास को एक साथ सिंक कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज की ऑप्शन आपके पास आपके सॉफ्टवेयर एडोबी प्रीमियर के अंदर भी मौजूद है, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि आपको उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि इस ऑडियो को, इस टेक को या फिर इस कैमरे को फला ऑडियो के साथ आपको बताना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है कि इसके साथ सिंक कर दो। प्लूरलाइज बेसिकली क्या करता है कि वो आपके पास सारी कैमरास को, सारे इनपुट्स को एक साथ, आप उसको जब इंपोर्ट करते हैं तो वो उसको खुद ही सिंक कर लेता है। लाइक आपको मूव कर देता है क्लिप्स को, जो फाइल आगे जाके सिंक हो रही है ऑडियो के साथ वो उसको आगे मूव कर देगा, और इस तरीके से डिफरेंट सोर्सेज आपके पास उसमें सिंक होती जाएंगी। तो सिंक करने के बाद का भी एक प्रोसीजर है जो कि आपको फिर एक्सएमएल के थ्रू इंपोर्ट करना पड़ता है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। अब एक्सएमएल क्या है? एक्सएमएल बेसिकली आपके पास एक ऐसा तरीका है कि आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में अपना प्रोजेक्ट मूव कर सकते हैं। नॉर्मली आपके पास अगर आप कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं, जो जिसके लिए अगर आपके पास डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, कॉमनली उसमें हमारे पास डाविंची रिजॉल्व यूज़ हो रहा होता है, तो आपको उसमें भी एक्सएमएल का वर्क फ्लो बनाना पड़ता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपना प्रोजेक्ट एडोबी प्रीमियर से फाइनल कट प्रो, जो कि मैक का सॉफ्टवेयर है, अगर आपको उस पर शिफ्ट करना है तो मे बी उसके लिए भी आपको पहले एक्सएमएल के प्रोसीजर से गुजर के आपको उसके अंदर इंपोर्ट करना पड़े। डायरेक्टली प्रीमियर का प्रोजेक्ट नहीं खुलेगा, आप एक्सएमएल एक्सपोर्ट करेंगे और वहाँ पर एक्सएमएल इंपोर्ट करेंगे तो आप उसको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। प्लूरलाइज भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। आप उसके अंदर अपनी फुटेजेस डालते हैं, आप उसको सिंक करते हैं, सिंक्रोनाइज करते हैं, और उसके बाद एक्सएमएल एक्सपोर्ट करके आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसको इंपोर्ट करके काम कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास जो फोल्डर है उसके अंदर मेरे पास ये वीडियो है, और इसके अंदर मेरे पास 4 डिफरेंट कैमरास की फुटेज मौजूद है। कैम 1 में मेरे पास कुछ इस तरह का मटेरियल है। कैम 2, कैम 3, कैम 4 मेरे पास अलग अलग एंगल सेम एक्टिविटी की बेसिकली वहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ मेरे पास पिछले फोल्डर में ऑडियो भी है, जो कि बेसिकली इसी इवेंट की ऑडियो है, जो कि सेपरेटली है। तो बेसिकली अब हमारे पास 4 कैमरा सोर्सेज हैं जो कि एक साथ रोल हैं एक ही वक्त में, डिफरेंट शॉट टाइप्स के साथ, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, और प्लस उनकी ऑडियो। तो पांचवी सोर्स हमारे पास हो गई ऑडियो। हमने अब इनको एक साथ सिंक्रोनाइज करना है कि आपके पास टाइमलाइन पे ये चीज़ें बिल्कुल लेयर बाय लेयर एक साथ सिंक्रोनाइज होकर आपके पास फिजिकली फॉर्म में आ जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्लूरल आइज हमारा सॉफ्टवेयर है जो ये सिंक्रोनाइज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ये थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, आपको इसकी वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट मेन्यू में जाके प्लूरल आइज को खोलता हूँ। इसका वर्जन 4 है इस वक्त। ये एंटर किया मैंने, तो आपके पास एक इस तरह की विंडो खुल गई, और जिसके अंदर इस वक्त आपको ऑप्शन आ रही है ड्रॉप मीडिया। आप यहाँ पर मीडिया ऐड कर सकते हैं, फिर सिंक्रोनाइज। जब आपके पास मीडिया ऐड हो जाएगा फिर आप इसको सिंक्रोनाइज करेंगे, और उसके बाद फिर आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे,
जो कि आपका XML में एक्सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए अब हमने यहाँ पर अपने एसेट्स को, अपने डिफरेंट कैमरास को इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप की ऑप्शन ही यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से हमने प्रीमियर में ऑप्शन देखी थी कि आप डायरेक्टली इसको फोल्डर से कर सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ से चाहूँ तो कैम वाइज मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, मेरे पास cam1 की ये फाइल्स हैं, मैं इसको यहाँ से जस्ट ड्रैग करूँगा और इस एरिया में जाके ड्रॉप करूँगा। तो आप देख सकते हैं कैमरा 1 के नाम से इसने खुद ही यहाँ पर एक बिन सी बना दी है और आगे आपके पास वो दोनों फाइल्स आ चुकी हैं। फर्दर अगर आपको इसी कैमरे के अंदर और कोई फाइल्स ऐड करनी है, आपको लगता है किसी और जगह पे अगर कोई फाइल पड़ी थी जो कि इसी की कंटिन्यूटी में है, तो आप चाहें तो उस फाइल को भी ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप उसको इस एरिया में ड्रैग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ड्रैग करने से वो एक नई सोर्स यानी कि कैमरा 2 बना देगा और फर्दर कैमरा 3, 4, 5 बनाता जाएगा। तो उसके लिए आप उसको इसके आगे यहाँ पे ड्रैग करेंगे अगर आपको फर्दर फाइल्स ऐड करनी है। मेरे पास कैमरा 1 आ गया, इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा गया अपने फोल्डर में, cam2 की फुटेज मैंने यहाँ पर इसको मैंने ड्रैग किया यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये आ गई है। cam3 भी हम साथ कर लेते हैं। cam3 में हमारे पास एक फाइल है। आपको यहाँ पर cam3, 4, 5 ऐड करना नहीं पड़ा, वो खुद ही ऐड किए जा रहा है और यहाँ पे इसको ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं आपके पास ये फाइल आ गई है। इसके अलावा हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया, ऑडियो भी सेपरेटली मौजूद है और यहाँ से मैं इस ऑडियो को, जो कि वेव फाइल है, ड्रैग करूँगा और ऑडियो फाइल भी बेसिकली आपके पास एक सेपरेट सोर्स के तौर पे आ जाएगी। और आप देख सकते हैं इस वक्त ऑडियो फाइल जो है वो काफ़ी बड़ी है और उसके मुकाबले में वीडियो थोड़ी सी कम ड्यूरेशन की है। अब आपको इस वक्त तक नहीं पता कि ये ऑडियो इसके साथ सिंक होगी या फिर इसके साथ किस तरह कहाँ जाके सिंक होगी, तो आपने जस्ट कुछ भी नहीं करना, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही आपके लिए काम करेगा। तो बेसिकली ये जो आपकी वेव फॉर्म होती है वो उसको मैच करके आपकी टेक्स को सिंक कर देता है। आपके पास डिफरेंट कैमराज हों और अगर फर्दर चंक्स में भी रिकॉर्डिंग हुई होती तब भी उसको ईजिली आप सिंक कर सकते थे। तो इसमें आपने सिर्फ यहाँ से सिंक्रोनाइज प्रेस करना है और वो उसको सिंक करना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो सारी आपके पास ब्लू हो चुके हैं क्लिप, तो ये उनको सिंक्रोनाइज कर चुका है। इसका मतलब ये है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, कि ये वाली जो फाइल है आपके पास इस फाइल के साथ सिंक्रोनाइज है और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये चारों कैमरास प्लस ऑडियो आपस में सिंक्रोनाइज हैं। मतलब उसी वक्त, जिस वक्त जब ये रिकॉर्ड हो रहे थे, तो वो अगर वो आगे पीछे थे तो उसको उसने एक जगह पे लाके सिंक्रोनाइज बिल्कुल एक साथ कर दिया है। यहाँ पर आपको एक मैसेज भी आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि कितने क्लिप्स थे और कितने सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है वो नहीं अगर किसी क्लिप को कर पाता क्योंकि ये उसको ऑडियो नहीं मिल रही या फिर मे बी कोई फ्रेम रेट का डिफरेंस हो, तो उसमें वो उसको सिंक्रोनाइज नहीं करेगा, तो उसमें भी आपको वो बता देता है कि यहाँ पर इतने क्लिप्स सिंक्रोनाइज नहीं हो सके। इसके बाद अगला प्रोसीजर जो आपके पास है वो आपने करनी है एक्सपोर्ट टाइमलाइन। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, वो XML में इसको एक्सपोर्ट कर देगा। ये आप देख सकते हैं कि ये इसका नाम सेव टू फाइल, आप यहाँ पर जाके इसको पाथ दे सकते हैं। और उसके लिए मैं ये करूँगा कि पहले मैं इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S। नॉर्मली आपको इस सिंक्रोनाइज प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इसको सेव साइड के लिए अपने पास रखें। और एक मैं यहाँ पर फोल्डर भी ऐड कर लेता हूँ सिंक के नाम से, और आप यहाँ पर चाहें तो इसका नाम प्रोजेक्ट का सिंक के नाम से मैंने दे दिया है और आप इसको सेव कर सकते हैं। जब आप इसके एक्सपोर्ट टाइमलाइन में जाएंगे, आपसे ये पूछ रहा है कहाँ पर इसने आपको पाथ दे रहा है। आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने जहाँ पर अपना एसेट सेव किए थे, जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट था मल्टीकैम एडिटिंग सिंक, और इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ पर जाके आप इसको सेव कर लें। तो एक्सपोर्ट में जाके आपके पास यहाँ पर प्रीमियर प्रो के लिए ये इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं .xml इसका फॉर्मेट है, और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस वक्त ये वहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर चुका है। अब आपके पास प्लूरल आइज में सिंक्रोनाइज होके बेसिकली XML एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इस XML को आपने इंपोर्ट करना है अपने सॉफ्टवेयर प्रीमियर के अंदर। हम यहाँ से प्रीमियर में जाते हैं और इंपोर्ट करने के लिए
मल्टीपल तरीके जो हैं, किसी भी तरीके में इसको ऑप्ट करते हुए हमें पता होना चाहिए हमने कहाँ प्रोजेक्ट बनाया, कहाँ पे इसको सेव किया, ताकि हम उसको इजीली इंपोर्ट कर सकें। सिंक के अंदर मेरे पास ये एक ऑप्शन आ रही है और यहाँ पर आपको वो टाइप भी शो कर रहा है कि ये XML डॉक्यूमेंट फाइल है। मैं इसको यहाँ पर ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसने उन कैमरास को साथ में इंपोर्ट कर दिया जो कि आपके पास आपके सॉफ्टवेयर में थे, और साथ में उसने आपको एक सिंक सीक्वेंस के नाम से एक टाइमलाइन भी दे दी। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने उन्हीं फाइल्स को इंपोर्ट भी करना हो, क्योंकि प्लूरल आइस के थ्रू ही आपकी फाइल्स इंपोर्ट हो चुकी हैं और प्रॉपर उस तरह से सब फोल्डर्स के अंदर, ऑडियो के अंदर ऑडियो है, कैम 1 के अंदर कैम 1 का एसेट्स हैं, और इस तरह से बाकी कैमरास में उनके अपने क्लिप्स मौजूद हैं। मैं सिंक सीक्वेंस को खोलूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 2 3 4 आपके पास जो 4 कैमरास थे और फर्दर उनकी ऑडियो भी टाइमलाइन पर आ चुकी है। इस वक्त ये चारों कैमरास आपस में सिंक हैं और फर्दर इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसको प्ले करके देख सकते हैं। हम यहाँ से इस वक्त ऑडियो को म्यूट करके या फिर सोलो करके देख सकते हैं, क्योंकि इस क्लिप की ऑडियो ये है और इसको मैं अगर म्यूट कर दूंगा और प्ले करूंगा तो आपको डिफरेंट लेयर्स में से ऑडियो इस क्लिप के साथ देख लेंगे, वो मैच कर रही होगी, तो इसका मतलब ये है कि वो सिंक्रोनाइज सही हो चुका है। जी, ये सिंक्रोनाइज हो चुका है और फर्दर मेरे पास जो ऑडियो थी मेन, मैं सिर्फ इसको ही अगर यहाँ से सोलो कर लूँगा तो सिर्फ ये लेयर चलेगी, बाकी ऑडियो नहीं चलेंगी। इसमें से भी मैं देख सकता हूँ। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि टाइमलाइन पे ऑडियो सिर्फ वो जो सोलो लेयर थी वो हो रही है। मैं इस क्लिप को डिसेबल करता हूँ, मैं बाकी टेक्स को देखता हूँ प्ले करके। इसको डिसेबल करूँगा, नीचे वाली लेयर को देखता हूँ, तो ये सारी लेयर्स आपस में सिंक्रोनाइज हो चुकी हैं। इनको दोबारा से हम इनेबल कर देंगे। तो ये बेसिकली आपके पास जो तरीका है ये सिंक्रोनाइज का बेहतरीन तरीका है अगर आपके पास ज़्यादा कैमरास या ज़्यादा आपके पास सोर्सेज हैं। ऑडियो भी वीडियो भी दोनों को एक साथ सिंक कर सकता है। मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप दूसरा कैमरा जो कि आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपकी सोर्स ऑडियो होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर सॉफ्टवेयर सिंक नहीं करेगा। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फिजिकली आपके जो एसेट्स हैं, जो आपकी लेयर हैं, उसमें ऑडियो मौजूद ही ना हो। बेशक आपने वो यूज़ नहीं भी करनी हो, आप रिकॉर्डिंग के वक्त, प्रोडक्शन के वक्त उसमें ऑडियो ज़रूर रखेंगे जस्ट रेफरेंस के लिए, ताकि वो उसको आपका सॉफ्टवेयर सिंक कर सके। और उसके बाद आप पोस्ट में जिस तरह से भी मर्जी उसको म्यूट करना चाहें, उसको डिलीट करना चाहें, आप उसको ईजीली कर सकते हैं। ये अभी तक का जो हमारा प्रोसीजर था, हमने डिफरेंट कैमरास को इंपोर्ट किया अपने सॉफ्टवेयर प्लूरल आइस के अंदर, वहाँ से हमने उसको सिंक्रोनाइज़ किया। सिंक्रोनाइज के बाद हमने फिर इसको एक्सपोर्ट किया XML, और XML को फिर हमने अपने एडोबी प्रीमियर के अंदर इंपोर्ट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरीके से हम इन लेयर्स को, डिफरेंट सोर्सेज को, डिफरेंट कैमरास को मल्टी कैम एडिटिंग के थ्रू किस तरह एडिट कर सकते हैं।